नमस्ते दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप बस 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। अब उस एक चीज के बारे में सोचिए जो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। शायद वो आपका करियर है, शायद कोई एग्जाम है, या शायद बिजनेस का कोई रुका हुआ डील। महसूस कीजिए उस डर को, उस रिजल्ट के डर को। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अब आंखें खोलिए। आज हम भगवद गीता के अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम उस जड़ पर वार करेंगे जो आपकी सारी बेचैनी की वजह है। वो वजह काम नहीं है, वो वजह है फल की आसक्ति, यानी अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। अगर आप रोज रात को चिंता में करवटें बदलते हैं तो अगले 5 मिनट सिर्फ मेरे साथ रहिए। आज आपको इसका समाधान मिलने वाला है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय चैप्टर 2 के 47वें श्लोक में जो कहा वो आज हर मैनेजमेंट स्कूल और हर सफल व्यक्ति का मंत्र है। श्लोक है, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि। आइए इसके एक एक शब्द को तोड़कर समझते हैं क्योंकि जादू इसकी गहराई में है। कर्मण्येवधिकारस्ते यानी तुम्हारा अधिकार, राइट, सिर्फ और सिर्फ कर्म यानी प्रोसेस पर है। मां भलेषु कदाचन, फलों पर कभी भी नहीं। ध्यान लीजिए, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि फल नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं कि फल पर तुम्हारा हक या कंट्रोल नहीं है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। इस बात को एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। एक धनुर्धर, आर्चर का उदाहरण। मान लीजिए एक तीरंदाज है जो गोल्ड मेडल के लिए निशाना लगा रहा है। अब 2 स्थितियां हैं। अगर वो निशाना लगाते वक्त सिर्फ गोल्ड मेडल यानी कि रिजल्ट के बारे में सोच रहा है, उसकी आंखों के सामने पोडियम है, तालियां हैं, तो क्या होगा? उसका ध्यान भटक जाएगा, उसके हाथ कांपेंगे। लेकिन अगर उसका पूरा ध्यान 100% फोकस सिर्फ अपनी डोरी की खिंचाव और हवा की गति पर है तो तीर अपने आप निशाने पर लगेगा। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। जब आप निशाने को घूरते रहते हैं तो आप तीर यानी कि एक्शन पर से अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। प्रोसेस पर ध्यान दो, प्रोडक्ट अपने आप बेहतरीन होगा। यहाँ बहुत लोग एक गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि गीता कहती है फल की इच्छा मत करो, मतलब प्लानिंग मत करो या बिना लक्ष्य के काम करो। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कृष्ण अर्जुन से युद्ध लड़ने को कह रहे हैं तो जाहिर है लक्ष्य जीतना ही है। प्लानिंग करना भी एक कर्म है। आप गोल बनाइए, प्लानिंग कीजिए, पूरी रणनीति बनाइए, ये आपका धर्म है। लेकिन एक बार जब प्लानिंग हो गई और काम शुरू हो गया तब दिमाग से जीत हार को निकाल दीजिए। तब सिर्फ अगले कदम पर यानी नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान दीजिए। इसे कहते हैं डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, अनासक्त होकर पूरी तरह शामिल होना। चलिए इसे आज की मॉडर्न लाइफ में उतार कर देखते हैं। 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों को ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। डेडलाइन 10 दिन बाद है। राहुल रात भर नहीं सोता। वो सोच रहा है अगर बॉस को काम पसंद नहीं आया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगले दिन ऑफिस में वो थका हुआ है, चिड़चिड़ा है। डर के मारे वो रिस्क नहीं ले पाता, कुछ नया नहीं सोच पाता। उसका पूरा फोकस नौकरी बचाने यानी रिजल्ट पर है, काम अच्छा करने पर नहीं। अमन, दूसरी तरफ अमन है। अमन ने भी गोल सेट किया है, लेकिन वो सोचता है कि भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है आज का दिन। आज मैं इस प्रोजेक्ट का बेस्ट ब्लूप्रिंट बनाऊंगा। अमन रिलैक्स्ड है, वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। नतीजा, 10 दिन बाद राहुल का काम एवरेज होता है क्योंकि वो डरा हुआ था। अमन का काम मास्टरपीस होता है क्योंकि वो आजाद यानी फ्री था। सफलता अमन के पीछे भागती है क्योंकि अमन सफलता के पीछे नहीं भाग रहा था, वो एक्सेलेंस के पीछे भाग रहा था। अब सवाल आता है कि इसे आज अभी अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स देता हूं। स्टेप 1, द नाउ फिल्टर। जब भी चिंता सताए खुद से पूछें, क्या मैं अभी इस पल में कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो काम करें। अगर जवाब नहीं है क्योंकि रिजल्ट भविष्य में है तो उस विचार को डिलीट कर दें। स्टेप 2, सरेंडर द आउटकम, फल का त्याग। सुबह काम शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए ईश्वर से कहें, प्रभु आज का मेरा सारा परिश्रम आपको समर्पित है। जीत हो या हार, दोनों आपका प्रसाद है। मैं बस अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। इससे आपका अहंकार यानी ईगो और डर खत्म हो जाएगा। स्टेप 3, क्वालिटी चेक। दिन के अंत में ये चेक न करें कि मुझे क्या मिला, बल्कि ये चेक करें कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया।
अगर आपने 100% दिया तो आप सफल हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। याद रखिए दोस्तों, जीवन एक संगीत है। अगर आप सिर्फ इस इंतजार में रहेंगे कि गाना कब खत्म होगा और कब तालियां बजेंगी, तो आप गाने का मजा कभी नहीं ले पाएंगे। नाचिए, गाइए, काम कीजिए, मग्न होकर। यही कर्मयोग है। कैसा लगा आपको गीता का ये पहला वीडियो? क्या आप आज से अपनी चिंताओं को छोड़ने का प्रयास करेंगे? मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। अगली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज की जो हमसे सबसे ज्यादा पाप करवाती है, हमारा अनियंत्रित मन। मन को वश में कैसे करें? हाउ टू कंट्रोल द माइंड। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। राधे राधे।